आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। इसकी पहली सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना गुना है? दोगुना जब कहता है 2 से गुणा किया जाता है, तिगुना कहेगा 3 से गुणा किया जाता है, 4 गुना कहेगा 4 से गुणा किया जाता है। यानी जितना गुना कहेगा उससे हम क्या कर देते हैं? गुणा। इसका मतलब ये है, गुना माने क्या होता है? गुणा। कह रहा इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये संकेत दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y। तो संकेत एग्जाम में नहीं दिया रहता, इसलिए हम संकेत को ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। आइए हम क्वेश्चन के मुताबिक हल करेंगे। कह रहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक, तो हम कहेंगे माना नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत y। पहले अलग अलग हम मान लेंगे। माना नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये। एक कलम की कीमत y रुपये, कीमत y रुपये। अब क्या कह रहा है? कलम की कीमत से दुगना। कौन दुगना है? नोटबुक की कीमत। आइए हम पहले प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक, कह रहा है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगना है। यानी कहें तो नोटबुक की कीमत x बराबर y तभी होगा। कह रहा है ये जो है दुगना है, किसके कीमत से? कलम की कीमत से। इसका मतलब ये दो गुना है, तो दुगना है तो इसके बराबर y बराबर लाने के लिए y में हम 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो बराबर है। ये दुगना पहले से ही है, इसमें हम 2 से गुणा कर दिए तो ये भी दुगना हो गया। तो कहेंगे x बराबर 2y, तो इसको पच्छांदा कर देंगे, x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 3.95 पर बार, या बार को ही रेकरिंग कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, ये जो है सवाल इस रूप में नहीं है क्योंकि इसी तरफ है, लेकिन यहाँ जो है ये c है, c माने अचर पद, ये इस तरफ है तो इसको हम इसी तरफ लाएंगे जिधर हमारी संख्याएं दी हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3.95 पर बार बराबर 0। बता चुके हैं जब भी संख्याओं को पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। इसका तुलना करना हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a बराबर कितना आएगा? 2 आया, b बराबर कितना आया? 3 आया, c बराबर कितना आया? माइनस 3.95 पर बार। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये क्या था माइनस में, यहाँ b प्लस में आया क्योंकि 3 क्या है? प्लस में है। 2 प्लस में आया क्योंकि प्लस में चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब दूसरी सवाल देखिए, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हम कहेंगे इसी रूप में पहले से ही है, देखिए, तो हमें रूप में बदलना नहीं है। तो अब तुलना कर देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a बराबर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 माना जाता है, तो a बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर माइनस बटे में 5 है तो 1/5 और c बराबर आएगा माइनस 10। अब हम तीसरी नंबर सवाल देखेंगे। तीसरी नंबर दिया है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको हम पहले रूप में परिवर्तन करेंगे, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इस रूप में आया जाके अब क्या करना है? ए बी सी का मान के बराबर तुलना करना है। ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हो जाएगा a बराबर -2, b बराबर 3, क्योंकि साथ लिया जाता है ना, c बराबर -6। ठीक, अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। 4x बराबर 3y, तो हमें इस रूप में लाना है, तो 3y को पछंदा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -3y बराबर 0। तो इधर देखिए c नहीं दिख रहा है, तो c को हम 0 मान लेते हैं, जो नहीं दिखता उसे हम क्या मान लेते हैं, 0। तो कहेंगे x माइनस 3y प्लस 0 बराबर इधर 0। ये 0 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a बराबर कुछ नहीं दिख रहा है, तो a बराबर 1 माना जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर तो 0 भी हम लिखे ही हैं। अब हम सवाल नंबर दूसरी की 5वीं देखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, यही 5वीं है ना, 2x ये इधर लाएंगे तो प्लस 5y बराबर 0, या लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। ये क्या हो गया, अचर पद। तो कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a बराबर देखिए 2 दिया है, b बराबर देखिए 5 दिया है और c बराबर अभी तो हम 0 लिखे ही हैं। अब हम सवाल नंबर 6वीं लगाएंगे। 6वीं दिया है 3x प्लस 2y बराबर 0। अब देखिए यहाँ x दिया है लेकिन y नहीं दिया है, तो यदि हम ध्यान दीजिएगा 0 लिखा है तो क्या कोई दिक्कत है, 0 का मान 0 ही। यदि हम 0 गुणे y लिख दें तब भी इसका मान 0 ही होगा नहीं। तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दें या 0 को घटा दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार हम 0 को 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं 3x प्लस 0 प्लस 2 बराबर 0। तो अभी हमने बताया 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 गुणे वाई, तो लिख देंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। तो अब हम तुलना करेंगे, देखिए इस रूप में आ गया ना। अब तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a बराबर 3 आएगा, कितना आएगा 3, और b बराबर कितना है 0, b बराबर 0 और c बराबर कितना है, c बराबर 2 दिया है। अब हम सवाल नंबर 7वीं देखेंगे। 7वीं दिया है y माइनस 2, कितना दिया है y माइनस 2 बराबर 0। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें यही बोल दे रहे हैं, यदि हम कहें 0 है, ठीक, या 0 गुणे x है, अभी वही बताए थे, तो यहाँ x गायब है तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 0 इंटू एक्स लिखेंगे, तो बात एक ही है। 0 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्या मान में कोई परिवर्तन होता है 0 को जोड़ने या 0 को घटाने पर? नहीं होता। ठीक, और ये 0 ये हम लिख सकते हैं 0 गुणे एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब ये इस रूप में आ गया, अब इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम कहेंगे a बराबर कितना है 0 है, क्योंकि अभी लिखें, b बराबर कितना है कुछ नहीं दिख रहा है 1, और c बराबर -2। ठीक है, 8वीं सवाल दिया है y 5 बराबर 2x। ध्यान दीजिएगा
2x उधर दिया तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x + 5 बराबर 0। इसमें क्या नहीं है, y नहीं है। क्या नहीं है, y नहीं है। तो इसमें भी तो y नहीं था ना, तो जिस प्रकार इसमें किए उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो आइए -2x + 0 + 5 बराबर 0, क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो -2x + 0 × y + 5 बराबर 0, तो इसका भी तो मान 0 आ गया। तो ये जो है इस रूप में परिवर्तित हो गया। आगे लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखिए a के ऊपर -2 है तो a बराबर -2, कमा b के ऊपर 0 है तो b बराबर 0, और c के ऊपर देखिए +c है तो c बराबर 5 आएगा। इस प्रकार हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। इस पूरे अभ्यास में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409039165 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।